पिछले भाग में हमने देखा महादेव की स्मृति लाने के क्रम में धरती लोक पर आए नंदी का बाल शिव से मिलना। प्रभु, क्या आपने मुझे अभी भी नहीं पहचाना? आप कृपया करके मार्ग दे, मुझे माता की खोज में जाना है। आइए, मेरी पीठ पर बैठ जाइए। अंधक देवी अनसुईया की हत्या के लिए वृषभासुर को भेजना, नंदी की सवारी कर अपनी मां की खोज में निकले बाल शिव का वृषभासुर से सामना। अब आगे। प्रभु, आप क्रोधित ना हो। मैं अपने भ्राता को समझाऊंगा, आप शांत हो जाएं। पूरे संसार में सबके बीच संधि कराने वाला अकेला तू ही है। प्रणाम माते। आप मेरे प्रभु की माता हैं। आप प्रभु को लेकर जाइए, मैं इसे देखता हूं। शीघ्र चलो। माँ, यह कैसी ध्वनि है? वो दोनों वार्तालाप कर रहे होंगे। चलो यहाँ से। ऐसे मुझे लगता है कि वह युद्ध कर रहे हैं। शिव, वो जो भी कर रहे हैं उन्हें करने दे। तेरे दोनों भ्राता घर पे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शीघ्र चलो यहाँ से। तू मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा ना? नहीं माँ, मैं आपके साथ ही रहूंगा और कभी कहीं नहीं जाऊंगा।
मुझे जानबूझकर यातना दे रहे हैं ना आप? जानबूझकर कर रहे हैं ना? मुझसे क्रोधित होते, रुष्ट हो जाते, जैसे पहले करते थे। मैं मना लेती आपको महादेव। आप तो पति पत्नी है ना? किस दंपति में छोटे मोटे झगड़े नहीं होते? उसका अर्थ ये तो नहीं कि आप मुझे इतना बड़ा दंड दे। मुझे छोड़कर चले गए। यदि ये मेरी परीक्षा है तो मैं प्रण लेती हूं महादेव कि साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से मैं आपको वापस लाऊं। जैसे अमरनाथ की गुफा से बाहर लाने के लिए मैंने अथक प्रयास किए थे, वही प्रयास आपको गृहस्थ जीवन में लाने के लिए एक और बार करूंगी। बात क्या है? फिर कोई संकट आया था क्या बाल शिव पर? हाँ ऋषिवर, शिव के ऊपर आने वाले संकट के कारण ही हर पल मेरी सांस अधर में अटकी हुई रहती है। ये तो दैव योग है कि शिव के वाहन नंदी वहां पहले ही पहुंच गए थे इनकी सुरक्षा के लिए। ये जगत के पालनहार हैं देवी, इनकी सुरक्षा की चिंता आप त्याग दीजिए और मन में ये दृढ़ विश्वास भर लें कि कोई भी कहीं भी किसी प्रकार से इनका अहित नहीं कर सकता। आज की घटना इनकी सुरक्षा का प्रमाण है। अब आप निश्चिंत हो जाइए। धिक्कार है तुझ जैसे योद्धा पर। एक साधारण सी स्त्री का वध नहीं कर पाया तू मेरी योजना के विकास का कारक नहीं, विनाश का कारक है। और अंधक अपने विनाश के कारक को नष्ट कर देता है, मिटा देता है। दया कीजिए असुरराज, मुझ पर दया कीजिए। मैं सच कह रहा हूं, मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं थी, किंतु यह सारा खेल बिगाड़ा है उस नंदी ने। नंदी? नंदी वहां कैसे पहुंचा? यह तो पता नहीं असुरराज, पर इतना अवश्य पता है कि बाल शिव उसे पहचानता नहीं है। उसकी स्मृति सचमुच लुप्त हो गई है। प्रमाण दो। वो मुझे नंदी का भाई कहकर संबोधित कर रहा था। भाई? तुम्हें उसका भाई कहकर संबोधित कर रहा था? यह तो बहुत ही बड़ी सूचना है। तब तो मुझे जीवन दान दीजिए असुरराज। केवल जीवन दान नहीं वृषभासुर, तुमने ये सूचना देकर एक नए मार्ग का निर्माण किया है, इसलिए आज से तुम मेरे सेनापति वृषभासुर हो। असुरराज अंधक की जय हो, अंधकार का विकास हो। अब जाओ
अंधकार में छुपे सभी असुरों को जगाओ। परंतु अवसर क्या है असुरराज? देवासुर संग्राम। प्रत्येक बार वो त्रिदेव देवताओं को बचाते रहे, परंतु अब सबसे पहले मैं उस शक्ति को, उस पार्वती को प्राप्त करूंगा। परंतु क्या आवश्यकता थी नंदी को उनके पास जाने की, वो भी मुझे बिना बताए? नंदी से आपका दुख देखा नहीं जा रहा था माता, इसलिए वो बिना बताए ही चला गया। उमा, उन्हें भय था कि तुम उन्हें जाने नहीं दोगी। परंतु नंदी का अभी तक नहीं आना चिंता का विषय है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु के मुंह में बंद कर वो वहीं रह गए हों? नहीं पुष्पदंत, मैं अपने प्रभु के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। क्या प्रभु ने आपको कोई आदेश दिया है? नहीं विजया, पहचानते तब तो आदेश देते। मैं तो उस प्रथम दिन के आदेश से बंधा हुआ हूं, जिस दिन माता के चरण इस कैलाश पर पड़े थे। उसी दिन मेरे प्रभु ने मुझसे कहा था, नंदी सदा माता की सेवा में रहना। तब मैं माता को अकेला कैसे छोड़ सकता था? पार्वती, कभी कभी परीक्षा भी लंबी होती है और प्रतीक्षा भी। परीक्षा इतनी भी लंबी नहीं होती महादेव कि अपनी गिरजा की प्रतीक्षा को ही भूल जाए। चलो, तुम सब आप गुरुकुल के लिए प्रस्थान करो। पर माँ, आप? मैं नहीं जाऊंगी, तुम सब अकेले जाओगे। शिव, गुरुकुल तुम्हारे लिए ज्ञान का आकाश है, जिस आकाश में तुम्हें अकेले ही उड़ना है। उन पक्षियों के बच्चों की भांति जो अपने घोंसले से निकलकर अपने मां के बिना आकाश में अकेले ही उड़ान भरता है। अब तुम सबको मेरे बिना अकेले ही गुरुकुल में पढ़ना होगा। अब जाओ तुम लोग, विलंब हो रहा है। आपसे बालकों के समक्ष नहीं पूछा, अब पूछ रहा हूं, किस कारण आज आपने अचानक गुरुकुल जाने का अपना निर्णय बदल लिया? देवी इंद्राणी के भेजे हुए पत्र के कारण। प्रशासन को आपके गुरुकुल वापस आने से छात्रों में विद्रोह और अनुशासनहीनता का वातावरण व्याप्त होने का भय है। इसलिए आपको
देवी इंद्राणी के कुलपति पद पर कार्यरत रहने तक गुरुकुल से दूर ही रहना होगा। चिंता मत कीजिए देवी। कदाचित जो आप करना चाहती हैं अब वो आपके हाथों न होकर आपके पुत्र बाल शिव द्वारा निहित हो। संभव है, इसीलिए वो गुरुकुल गए हैं अध्ययन करने। और मुझे पूर्ण विश्वास है देवी कि अब सब कुछ वहां पूर्ण व्यवस्थित हो जाएगा। और आप भी विश्वास कीजिए कि यही नियति थी। महादेव की नई लीलाओं से अब ये संसार परिचित होगा। मित्र, क्या बंद कर रखा है मुट्ठी में? नायक बनने की शक्ति। नायक बनने की शक्ति मुट्ठी में? ये शक्ति मेरे पिता श्री देवराज इंद्र ने मुझे दी है। और ये ऐसी शक्ति है जिसे देखने पर मुख खुले के खुले रह जाते हैं। ये वज्रमणि है। इसी बहुमूल्य मणि के कारण वज्र की शक्ति असीमित हो जाती है। और ये शक्ति केवल मेरे पास है। मित्र, मुझे भी दो ना। एक क्षण के लिए दो ना, केवल स्पर्श मात्र करना चाहता हूँ। नहीं, हाथ दूर रखो नलकुबेर। हट नहीं, दो ना। नलकुबेर! नलकुबेर, अब इन गरीब छात्रों को मेरी मणि इस गुरुकुल से भगाने के काम आएगी। हाँ मित्र, यदि तुमने ये कर दिया तो तुम इस गुरुकुल के सबसे शक्तिशाली नायक बन जाओगे। तब तो मुझे कार्य अविलंब करना होगा। अब कौन रक्षा करेगा इन गरीब छात्रों की इस मणि से? तो बहुत विशाल है मित्र। माँ ने सच कहा था, अवश्य ही हमें यहाँ बहुत सारे मित्र मिलने वाले। मित्र, तुम तो कह रहे थे कि इस मणि को तुम्हारा और तुम्हारे पिताश्री के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं संभाल सकता। पर इसने तो बड़ी ही सहजता से इसे पकड़ लिया, मानो हवा में उड़ता पत्ता हो। तुम तो केवल नायक बनने के प्रयास में थे, यह तो महानायक बन गया। असंभव!
जयंत का स्थान लेना स्वप्न है दूसरों के लिए। ये गुरुकुल है, यहाँ विदूषकों के लिए कोई स्थान नहीं है। नहीं मित्र, मैं विदूषक नहीं, मैं माता अनुसुईया का पुत्र शिव। और ये दोनों मेरी अग्रज देव और नारायण। और ये मेरा मित्र मूड। मूड अर्थात मूर्ख। नहीं, मेरे मित्र का नाम मूड है। अब आप बताइए, आपका नाम क्या है? व्यर्थ प्रलाप बंद करो। मैं देवराज इंद्र एवं इस गुरुकुल की कुलपति देवी इंद्राणी का पुत्र जयंतु। मेरी मणि मुझे वापस दो और यहाँ से लौट जाओ। ठीक है मित्र, यदि ये मणि लेकर तुम्हारा क्रोध शांत होता है तो उसके उपरांत हमारी मित्रता स्वीकार कर लेना। तो ये है महादेव का बाल रूप। स्वागतेर। विस्मृति में भी इंद्र की शक्तिशाली मणि को नियंत्रित कर लेना कोई साधारण घटना नहीं। इस बाल शिव को समाप्त करने से पहले मुझे इसको और इसकी शक्ति को समझना होगा। असुरराज, अब शीघ्र होगा शत्रु शिव का अंत।